बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर साबित करते हैं कि राजनीति में सिर्फ वादों का अंबार नहीं बल्कि जमीन पर हुई डिलीवरी ही निर्णायक बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता तो एनडीए की जीत का आधार थे ही, लेकिन असली बढ़त उन्हें उस राजनीतिक संतुलन और योजनाओं की सूक्ष्म रणनीति ने दी जो सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को छू रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कई मायनों में हैरान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वसनीय चेहरा तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। इसके साथ ही भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत की कहानी की पटकथा तैयार कर दी थी। लेकिन इस पटकथा में सियासी तर्का उन योजनाओं का भी था जो जनता तक सीधे पहुंच रही थी, जिसका लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा था। हालांकि विरोधी पक्ष की ओर से भी लगातार योजनाओं की बरसात की जा रही थी। खास बात यह रहा कि जो भी योजनाएं एनडीए की ओर से आती उससे बढ़ चढ़कर लाभ देने का वादा विपक्षी महागठबंधन की ओर से किया जाता। लेकिन बिहार की राजनीति गुना गणित में डिलीवरी कर देने और डिलीवरी करने वालों का वादा करने के बीच का अंतर चुनावी परिणाम में साफ दिखा। खास बात यह है कि बिहार के चुनावी मैदान में इस बार दिलचस्प मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं था बल्कि वादे बनाम डिलीवरी का था। एनडीए की ओर से लाई गई कई योजनाएं भले ही क्षमता में सीमित दिखती हो, लेकिन वे समय से पहले सबसे बड़े पैमाने पर और सबसे विश्वसनीय रूप में जनता तक पहुंच चुकी थी। इसके विपरीत महागठबंधन ने हर योजनाओं पर ओवरबिड किया। आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसी कई योजनाएं एनडीए और महागठबंधन की ओर से लाई गई जो देखने समझने में तो एक जैसी थी, लेकिन उनके लाभ में बड़ा अंतर था। कई मायनों में एनडीए की कम क्षमता वाली लाभार्थी योजनाएं लेकर आया, लेकिन महागठबंधन ने उनसे बढ़ चढ़कर घोषणा की। जैसे एनडीए ने 125 यूनिट की बिजली की घोषणा की तो महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री देने की घोषणा कर दी। वहीं कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर दी थी। इसी तरह माई वहन योजना के तहत तेजस्वी यादव ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये के महीने के हिसाब से आगामी 14 जनवरी को एक मुश्त 30,000 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन इसके पहले ही एनडीए की ओर से महिला स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये जीविका दीदियों के खाते में भेज दिए गए। वहीं इसके बाद आगे की योजनाओं पर भी महागठबंधन की सरकार में 1,500 रुपये महीने वृद्धा पेंशन देने की योजना की थी, लेकिन नीतीश सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये वृद्धा पेंशन योजना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने इसकी डिलीवरी भी पिछले 3 महीने से करनी शुरू कर दी थी। इससे भी आगे तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का वादा कर दिया जो जनता के गले ही नहीं उतरी। इसके उलट एनडीए ने कहा कि वह 10 लाख और सरकारी नौकरी देंगे और कुल 1 करोड़ रोजगार के मौके सृजित करेंगे। जाहिर तौर पर इस वादे पर जनता को अधिक भरोसा हुआ और इसका असर सीधा पड़ा। जानकारों की नज़रों में बिहार की जनता ने एक बार नीतीश कुमार की ये डिलीवरी पर भरोसा जताया, ना कि तेजस्वी यादव के वादों पर। इन चुनाव परिणामों से निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार की जनता अब वादों पर नहीं बल्कि योजनाओं की विश्वसनीयता और समयबद्ध डिलीवरी को प्राथमिकता देती है। महागठबंधन के पास घोषणाएं थी, लेकिन एनडीए के पास ट्रैक रिकॉर्ड और ठोस क्रियान्वयन था। यही अंतर वोटों में बदल गया। इस चुनाव ने बिहार की राजनीति को एक कठोर संदेश दिया है कि भविष्य उन्हीं का है जो योजनाओं का ऐलान नहीं बल्कि उसका लाभ जनता तक पहुंचाने का गारंटी दे सकते हैं।